राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। गुरुवार को पीएम मोदी की कैबिनेट बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को मंजूरी दी। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान की 3 स्तरों पर निगरानी की व्यवस्था होगी। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का एक एम्पावर्ड समूह सबसे ऊपर होगा। इस समूह में 18 मंत्रालयों के सचिव सदस्य रहेंगे। तो वही कैबिनेट बैठक ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी दी है। कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का फैसला किया गया है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% बढ़कर 31% से बढ़कर जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% से बढ़कर 31% हो जाएगा और यह बढ़ी हुई नई दर 1 जुलाई से लागू होगी। कोविड-19 पेंडेमिक ने देश और दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती पिछले लगभग 1.5 वर्ष से रखी और उस चुनौती के समय भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और देश के गरीब और देश की जनता को अलग अलग राहत समय समय पर देने का काम किया और वहीं पर मेक इन इंडिया वैक्सीन बनाने का काम भी हुआ। वैक्सीन बनाई भी और लगाने के काम में भी आज एक बड़ी उपलब्धि देश ने हासिल की है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन भारत ने पूरा किया है, जिसके अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, विशेष तौर पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को, सभी राज्यों को बधाई देता हूँ। डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इन सब का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। तो एक और जहाँ देश में पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई, उसकी शुरुआत की गई, वहीं पर पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान की मॉनिटरिंग 3 टियर सिस्टम में की जाएगी, जिसके कैबिनेट सचिव अध्यक्षता करेंगे और इनके अध्यक्षता में एक सचिवों का एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनेगा। इस एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, जैसे मैंने कहा कि कैबिनेट सचिव करेंगे और इसके सदस्य के रूप में 18 मंत्रालयों के सचिव और हेड ऑफ लॉजिस्टिक डिवीज़न मेंबर कन्वीनर के रूप में काम करेंगे। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के नेटवर्क योजना प्रभाग के प्रमुखों के प्रतिनिधि के साथ एक मल्टी मॉडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप का गठन किया जाएगा और इस मल्टी मॉडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लॉजिस्टिक डिवीज़न में स्थित एक टेक्निकल सपोर्ट यूनिट द्वारा सपोर्ट किया जाएगा और इस टीएसयू में आपके एविएशन, मैरीटाइम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल, रोड एंड हाईवेज, पोर्ट्स, इन सब विभागों के डोमेन एक्सपर्ट रहेंगे। ये अपने आप में पीएम गतिशक्ति योजना बुनियादी ढांचा योजना में इंटर मिनिस्ट्रियल और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में गेम चेंजर साबित होगी और गतिशक्ति संसाधनों और क्षमताओं का अधिकतम उपयोग, दक्षता बढ़ाने और अपव्यय को कम करना सुनिश्चित करेगा। एक और निर्णय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दरों का निर्धारण ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स में वृद्धि के आधार पर तथा एक स्वीकृत फॉर्मूला के अनुसार किया जाता है। इस वर्ष जुलाई में कर्मचारियों के डीए की 3 बकाया किश्तें हैं
उसकी बहाली को अनुमोदित किया गया था और डीए की दर को 17% से बढ़ाकर 28% किया गया था। आज इस क्रम में जो निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ता और जो पेंशनर्स हैं उनको महंगाई राहत में 3% की वृद्धि करते हुए इसे वर्तमान 28% से बढ़ाकर 31% किया गया है। इससे जहां एक और 47,14,000 केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और 68,62,000 पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। इस पर कुल खर्चा प्रतिवर्ष 9,488.74 करोड़ रुपये आएगा। ये भी निर्णय आज किया गया है। इससे हमारे लाखों कर्मचारियों को और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।